क्योंकि चर्चा तो बनती है, चर्चा बने भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सामने मेरठ की सूरत हाल आ रही है सामने, वो बताता है कि अधिकारी जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ फीता काटने में, फाइलों के कागज भरने में और प्रायोरिटी वाली योजनाओं की फॉर्मेलिटी करने में लगे हुए हैं। नहीं तो एक दौर ऐसा हुआ करता था कि बोर्ड बैठक पूरे दिन चलती थी, मुद्दे इधर से भी आते थे उधर से भी आते थे और पक्ष और विपक्ष मिलकर जनता की बात करते थे। कहीं पर विपक्ष चुप हो जाता था जनता के पक्ष में, और कहीं पर सत्ता पक्ष भी विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाकर अधिकारियों से पूछता था, ये जो आप हमारे सामने तस्वीर खींच रहे, ये तस्वीर एक्चुअल में धरातल पर कहाँ है? और देखिए कितनी बड़ी बात, हम तो सबूतों के साथ चलते हैं क्योंकि हमारा काम इधर उधर की पत्रकारिता करना नहीं है। लेकिन अगर कोई मुद्दा सामने आ जाए तो उसको दबाते भी नहीं है, हम तो उसको सामने लेकर आते हैं। तभी तो हमने नगर आयुक्त से बात की, संजय सैनी पार्षद पांडवनगर से बात की, हमने बात की पवन चौधरी से, हमने बात की कीर्ति घोपला से। लेकिन नगर आयुक्त साहब, सीधा सा सवाल, आपकी जो अतिक्रमण की टीम है, वो अतिक्रमण की टीम किसी के कहने पर भी कहीं पर भी कुछ भी कर डालती है, तोड़फोड़ करने लगती है और उसके बाद कागजों में खाना पूर्ति करती है। ये हमें जगह जगह से खबरें मिलती हैं। पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिलती और अगर कोई विरोध करता है तो हाथों हाथ उसी दिन की परमिशन 15 मिनट के अंदर आपके कर्मचारी और अधिकारी देते हैं। और फिर जिस तरीके से नौचंदी के उद्घाटन का खर्चा 10 लाख रुपए का मुद्दा बोर्ड बैठक में उठा था, शायद इसी वजह से बोर्ड बैठक मात्र 28 मिनट में पूरी हो गई। जी हाँ, पत्रकारिता का दौर एक अलग ही दौर में चल रहा है, गाड़ी एक अलग ही गियर में चल रही है। सब लोग इस पत्रकारिता के धर्म को अपनी जान बचाने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा यार इतनी बड़ी खबर थी, इस खबर को तुमने क्यों नहीं छापा? उस वरिष्ठ पत्रकार ने मुझसे कहा, सर आपने देखा है सीतापुर में किस तरीके से एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, हम तो जान बचा के काम कर रहे हैं। क्या यही सच्चाई है? जान बचाकर काम करना पत्रकारों के लिए एक बड़ी चुनौती तो होता ही है, क्योंकि हमने देखा है पूर्व में भी और अब भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जाबाज पत्रकार ऐसे हैं जो लगातार जन सहभागिता से जुड़ी योजनाओं को आपके सामने लेकर आते हैं। हाँ, हमने रास्ता ज़रूर बदला है, लेकिन हम रास्ते से कभी भी भटकने के नहीं हैं। जो भी जहाँ भी और जिस तरीके से भी हमारे सामने कोई कानून को तोड़ता हुआ नज़र आएगा, जनता को छलता हुआ नज़र आएगा और जनता के पैसों को अलग तरीके से इस्तेमाल करता हुआ नज़र आएगा, तो हम आपके सहयोग से उस खबर को ज़रूर फ्लैश करेंगे। सहयोग आपका है, लेकिन सिटी हलचल एक बार फिर आपसे अपील कर रहा है कि सिटी हलचल के नाम पर यदि कोई व्यक्ति आपको ब्लैकमेल करता है, आपसे अननेसेसरी डिमांड करता है, तो आप तुरंत बताएं, क्योंकि सिटी हलचल उन लोगों के पत्रकारिता के नेक्सस में नहीं शामिल है जिनका काम कुछ अलग ही ढंग से है और इस काम की वजह से पूरे पत्रकार जगत पर उंगली उठ रही है। जी हाँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे छोटे छोटे अखबार कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और जब उनके सामने वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों का काम ब्लैक मार्केटिंग करना है और पत्रकार जगत को बदनाम करना है, तो सोचिए उन छोटे छोटे अखबारों का जिनका सर्कुलेशन 5, 6, 8, 10 हज़ार है, उनके सामने कितनी मुसीबत आती है। ऐसे पत्रकार समूह की वजह से इन छोटे छोटे पत्रकार जगत के लोगों को ना तो एडवर्टाइजमेंट मिलता और ना ही उनकी इमेज बन पाती। ऐसे में बहुत सारे अखबारों को जानता हूं जिनके मालिक बिना एक पैसा कमाए, अपनी गाड़ी कमाई के बावजूद डेली
अखबार निकाल रहे हैं और साथ ही साथ अपने पत्रकारों को उन्होंने छूट दे रखी है कि भैया खूब मेहनत करो, जन मुद्दे उठाओ, लेकिन किसी को ब्लैकमेल मत करो। कोई भी प्राइवेट आदमी जो मकान बना रहा है बिना सबूत के उसके फोटो खींचकर उससे 5-10 हज़ार रुपये मत मांगो। किसी मिठाई की दुकान पर, किसी खाने के ढाबे पर, किसी दूसरी दुकान पर जाकर ब्लैकमेल मत करो जब तक तुम्हारे पास सबूत नहीं है। ऐसे मालिकों को जानता हूँ, ऐसे अखबार से जुड़े पत्रकारों को जानता हूँ जो किसी भी आयोजन में किसी के यहाँ बैठकर एक कप चाय नहीं पीते। मैं तो पी लेता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक कप चाय भी नहीं पीते और अपने पत्रकारिता धर्म को शिद्दत से निभा रहे हैं। उन्हीं के लिए ये डिस्कशन है और हमारा भी वादा है कि हम भी ऐसे पत्रकारों के साथ खड़े हैं। ये हमारे खबरों के सफ़रनामे से आप देख लीजिए, हम ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाते जिससे समाज का ताना बाना बिखरे, टूटे। हम कोई भी ऐसी खबर नहीं दिखाते जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर ये कह दे कि अगर उसकी कोई ज़बान काटेगा तो मैं करोड़ों रुपए दूंगा। हम नहीं दिखाते ये खबर, क्योंकि इस तरीके की पत्रकारिता कलंक है और हम बहुत संभल कर उन 2 व्यक्तियों की खबरें दिखाते हैं जिन 2 व्यक्तियों ने पूरे समाज को शर्मसार किया है। जी हाँ, उस पर लीगल डिस्कशन होगा और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि वो परिवार कैसा है, क्या सोच रहा है और आम जनता इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती है। जैसे पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि 8 साल पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है योगी शासन के लिए। तो बने रहिए सिटी हलचल के साथ, लेकिन आप एक बार फिर वो पूरा क्लिप ज़रूर देखिए जो टाटा IPL पर है और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।